नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और गठबंधन में रार, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन में, रार दोनों तरफ छिड़ा है। एक तरफ मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के मांग पर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल है वो भी पर हमको 15 सीटें चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई उसमें हमको आमंत्रित नहीं किया गया। तमाम बातें हैं क्या जो मुकेश सहनी है और जीतन राम मांझी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का, क्या हो सकता है उनके बारे में जानने के लिए क्या वो गठबंधन से इतर फैसला लेंगे। मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा बड़ी है और वो डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस डिप्टी सीएम को लेकर काफी विरोध हुआ था और आरजेडी के अंदर अभी भी इसका विरोध हो रहा है, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकल कर आ रही। क्या कहेंगे? और इस सारे मुद्दों पर बताने के लिए बिहार एक सोच के एडिटर इन चीफ हिमांशु सिंह जी हैं। स्वागत है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है, एक तरफ मुकेश सहनी है महागठबंधन में अलग अपनी राग अपनी डफली, डिप्टी सीएम कहा जाता है कि अब तो चुनाव में ज्यादा दिन है नहीं, तो इधर महागठबंधन में मुकेश सहनी, एनडीए में जीतन राम मांझी। तो मुकेश सहनी का डिमांड है कि मुकेश सहनी, देखिए 2020 के चुनाव में मुकेश सहनी लास्ट समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग गए। 2020 के चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के भाग गए और तरह तरह का बयान दिए, पीठ में खंजर भोंका गया है, धोखा किया गया है, अंधेरा में रखा गया। तो एनडीए में गए तो कितना सीट मिला? हाँ। तो मुकेश सहनी 2020 में उनको एनडीए की तरफ से 11 गो सीट दिया गया था। अब भाई पिछली बार जो पार्टी 11 सीट पर चुनाव लड़ी, 4 गो उसका विधायक जीते और इस बार 60 सीटों का डिमांड। एक बेर मतलब 6 गुना। कांग्रेस देश की मतलब कि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कौन है देश लेवल पर? कांग्रेस है। और पिछली बार जो कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार 50-55 सीट कांग्रेस को मिलने जा रहा है। तो कांग्रेस को 50-55 अब मुकेश सहनी को 60 सीट, ये संभव है। तो साफ तौर पर है कि मुकेश सहनी को 15 सीट मिल सकता है। डिप्टी सीएम 15 से 18। अब सुनिए, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का जो राग गा रहे हैं, कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम ऐलान होगा 7 सीटें बंटवारा के साथ। सीटें बंटवारा के साथ। तो यह भी आप जान लीजिए, हम आपके चैनल के माध्यम से बता दें दर्शकों को कि डिप्टी सीएम का ऐलान अभी नहीं होगा। नहीं होगा? अभी नहीं होगा। जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाए तब तक डिप्टी सीएम का ऐलान महागठबंधन नहीं करेगी। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अच्छा, इसके पीछे भी बड़ी कहानी है। क्या कहानी है, दर्शकों को समझाइए। अब देखिए कि गठबंधन में अगर देखा जाए सबसे पुराना पार्टी कौन है? कांग्रेस, आरजेडी। सबसे पुराना भाई आरजेडी, कम्युनिस्ट सब है। मुकेश सहनी जो 2020 में उठ के भाग गए थे, इस बार एक वो एमपी विधायक भी नहीं है उनका, एक भी नहीं है। तो फिर आप डिप्टी सीएम का अगर घोषणा कर देंगे तो फिर समस्या हो जाएगा। अगर डिप्टी सीएम का घोषणा कर देंगे तो फिर समस्या हो जाएगा बाकी दलों के लिए। बाकी दलों के लिए समस्या हो जाएगा और आपसी कहीं ना कहीं कांग्रेस भी तो डिप्टी सीएम पर वही ना, आपसी फुट इस सब पार्टी में हो जाता है। तो ये तो आप समझ के चलिए, अगर आपके राजनीतिक जो लोग भी राजनीतिक समझ है उनको ये बात का पता रहता है कि भाई डिप्टी सीएम का ऐलान चुनाव से पहले नहीं किया जाता है, क्या कि दिक्कत हो जाएगा। सीएम फेस पर चुनाव होगा, बात खत्म। अब हम लोग देखिए, चर्चा है मुकेश सहनी पर अभी कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग जाएंगे जीतन राम मांझी पर। तो मुकेश सहनी को साफ है कि 15 से 18 सीट आप नोट कर लीजिए। आपके दर्शक को कह दीजिए कि कलम पर कहीं लिख ले, कलम कापी से, 15 से 18 सीट, उससे एक भी सीट अधिक नहीं। और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम का भी ऐलान भी नहीं होने वाला है। अब अगर देखा जाए एनडीए में, महागठबंधन में मुकेश सहनी है जो मान नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ एनडीए में जीतन राम मांझी का भी वही हाल है। अभी दिल्ली में मीडिया से जीतन राम मांझी ने कहा कि भाई
हम अपमान महसूस कर रहे हैं, 2 जगह हमको अपमानित किया गया है। 15 से 16 गो हमको सीट चाहिए, तब ना 8 गो से 9 गो विधायक होगा। ये हम नहीं, जीतन राम मांझी बोले हैं। 15 से 16 गो सीट चाहिए। तो देखिए, चुनाव का समय है उदय जी, सब लोग प्रेशर पॉलिटिक्स करता है, क्योंकि 12 से 24 घंटा अब समय रह गया है सब लोगों के पास सीट लेने के लिए। मात्र 12 से 24 घंटा। आज देर रात तक या नहीं तो कल इस बात का घोषणा हो जाएगा। दोनों गठबंधन में तो फिर जीतन राम मांझी का क्या हो सकता है? देखिए, जीतन राम मांझी एनडीए के साथ रहेंगे। तो कह रहे हैं कि अपमानित किया जा रहा है, 15 को से कम सीट दीजिएगा तो हम लड़बे नहीं करेंगे। जितना चर्चा चल रहा है तमाम चैनल पर कि मांझी छोड़ के चल जाएंगे एनडीए, ये सब गलत है। जीतन राम मांझी एनडीए छोड़कर जा ही नहीं सकते हैं। उनके पास भी मजबूरी है, कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती है उदय जी, राजनीतिक मजबूरी होती है जो जीतन राम मांझी के पास है। वो एनडीए छोड़कर नहीं जा सकते, इस बात को आप नोट कर लीजिए। जब लड़ेंगे एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। और मुकेश साहनी का भी मजबूरी इस बार है, जो महागठबंधन छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर महागठबंधन छोड़कर गए तो मुकेश साहनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ये बात खुद जानते हैं, और इस बार जाने वाले भी नहीं है। आज देर रात तक भले डिप्टी सीएम मिले ना मिले, सीट कम बेस हो, मुकेश साहनी नहीं जाएंगे। कंफर्म है। 2000 अब आज देख लीजिए, आज पूरा इंतजार कर लीजिए देर रात तक, नहीं तो कल सीट बंटवारा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुकेश सहनी की क्या रणनीति हो सकती है और जीतन राम मांझी की क्या रणनीति हो सकती है एनडीए और महागठबंधन में, दोनों को लेकर बड़ी बेबाकी से और सहजता के साथ जवाब दिया है। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।